जब मौका लग जाएगा तब जरूर खोलेंगे उसको। आते, साधना करते, आराधना करते, सांपों का इस पूरे क्षेत्र में इतने सर्प, इतने सर्प, इतने सर्प, वक्त 1 महीना 1.5 महीना पहले बाबा जहां चाहे वहां घूमते रहते हैं, उनका धाम है, उनकी मर्जी। शिव तत्व को पहचानो। इस भूमि को साधारण मत मानो कि केवल ये भूमि एक टुकड़ा है, ना। यहां बैठकर आप दिल से जो मांग कर जाओगे, जो कहकर जाओगे। ये बेटा इस धाम की रील के लिए आया था कि मैंने सुना है किसी और वाला बाबा कहता है कि कथा पंडाल की मिट्टी और कथा सुनने वाले को लाभ मिलता है। अपने घर पर बोलकर आया था, मेरी गठान है, इतना बड़ा चमत्कार है तो वो गठान गला कर बता दो। और कल आंख में आंसू भरकर चरण पकड़कर इतना रो रहा था कि मैंने आप पर अविश्वास किया, विश्वास नहीं कर पाया। पर आज छाती ठोक कर कहता हूं कि कुबेरेश्वर बाबा झोली भर कर भेजता है। ये विश्वास करो तो केवल ये मत सोचो कि हमको तो केवल इस धाम के लिए अपशब्द कहना है, कुबेरेश्वर धाम के लिए या शिव जी के लिए या एक कथावाचक के लिए या एक शिव भक्त के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, बाद में फिर जीवन के ऊपर बहुत संघर्ष बीतता है। नहीं चाहिए। ये व्यासपीठ किसी की निंदा करने के लिए कभी नहीं बनी। और भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ इस वाणी से कभी किसी की निंदा मत करना। चाहे दुनिया के लोग हमें श्राप दें, बद्दुआ दें, चाहे आड़ा टेढ़ा कहें, चाहे गाली दें, पर इस मुख से उसके लिए कभी अपशब्द ना निकले। तेरा जो डंडा है वो इतना भारी है कि साधारण डंडे भी छोटे पड़ जाते हैं। बहुत उसके आश्रित हो जाओ, आश्रित। क्या देगा, कब देगा और कैसे पसारो। हाथ आगे करो, हाथ को रंगीन करो जिससे तुम्हारी जिंदगी भी रंगीन हो जाए। और रुद्राक्ष लो और चल लो, जिंदगी रंगीन हो जाए। रुद्राक्ष लो और चल लो। ये वो धरा। रुद्राक्ष महोत्सव के 2 महीने तक रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। जिस दिन बाबा की प्रदोष की कावड़ भराती है उसके 2 दिन पहले से 2 दिन बाद तक रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। जिस दिन हरिहर मिलन होता है उस दिन रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। जिस दिन बाबा का खजाना बढ़ता है दीपावली के दूसरे दिन, उस दिन रुद्राक्ष वितरण नहीं होता। ये यहाँ का नियम है और आज से नहीं, पहले से नियम। बीच के जितने पूरा साल पड़ा है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कभी भी आओगे, बाबा का हाथ आप बाबा के सम्मुख में आगे करोगे, कलर लगेगा, तुम्हारी जिंदगी रंगीन हुई, हाथ में रुद्राक्ष मिला और तुम्हारा जीवन आनंदमय हो गया। चलो, जितना विश्वास करोगे उतना तुम्हारे लिए फलदायी। जितना विश्वास। आश्रितता शिव की, आश्रित। लिख दिया लिखने वाले ने पत्रिका में तुम्हारे ये सुख नहीं है, अब भूलो। कहने वाले ने हाथ देखकर कह दिया तुम्हारे भाग्य में ये सुख नहीं है, भूलो। कुछ नहीं। किसी ने कह दिया कि तेरी किस्मत तो ऐसी ही लिखी है, भूलो। हमें भूल जाओ। कुबेरेश्वर धाम पर आने के बाद किसने क्या कहा उससे मतलब नहीं रखना। कुबेरेश्वर धाम के आने के बाद तो ये सोचना कि आज से मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर रहा हूँ। मेहनत करूँगा, परिश्रम करूँगा, कंपटीशन एग्जाम में बैठूंगा, शिक्षा अध्ययन करूँगा,
अच्छी पढ़ाई करूंगा, परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा और खुद मेरे बाबा का ऐसा नाम रोशन करूंगा कि मेरे कुबेर भंडारी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने मुझे मंजिल तक पहुंचाया। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष और आपका विश्वास, लगन और आपकी जागरूकता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर रखती है, मंजिल तक पहुंचा देती है। और जितने लोग इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, आज कथा रुद्राक्ष महोत्सव के विराम पर, उनसे निवेदन करूंगा, एक वर्ष बाद फिर रुद्राक्ष महोत्सव हर साल आता है। अगले वर्ष बाबा से आज के दिन प्रार्थना करो कि अगले साल मैं भी कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर बाबा की कृपा प्राप्त करूं और बाबा की कथा का लाभ लूं। प्रार्थना उससे भी नहीं करो। शिव कथा कर रही है। बिदल उत्पल का संहार भगवान शिव जी के सामने मां पार्वती जी कर देती है तो शिव जी का नाम है कुंदकेश्वर पड़ जाता है। और वो कुंदकेश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है। भगवान शंकर के जितने जितने अलग अलग नामों का व्याख्यान आता है, अलग अलग नामों का वर्णन आता है, ये सारे नाम हमें सुख देते हैं, हमें आनंद देते हैं, हमें फल देते हैं। जितने भी शिव जी के नाम, कुंदकेश्वर, बालकेश्वर, माहेश्वर, पिपलेश्वर, बटकेश्वर, कुंदकेश्वर, कुबेरेश्वर, ये जितने भी नाम हैं ये सुख प्रदान करने वाले हैं। जितने नाम शिव जी के, एकांतेश्वर, अक्षेश्वर, लक्षेश्वर, ऐसे शिव जी के जितने नाम हैं ये फल देते हैं। कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नामों का स्मरण भी कर लिया करो। कभी कभी सोचा करो क्या पड़ गई थी भगवान देवादिदेव महादेव को जो 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हुए। और ये 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ, क्या पड़ गई भगवान शिव जी को? एक कारण था, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा शिव जी से अटखेलियां कर रही थी, बातें कर रही थी। और उसी बीच में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि क्या तुम मुझे पहचान सकती है, मैं तेरे सामने आऊंगा? पार्वती जी बोली बिल्कुल पहचान जाऊंगी कि तुम मेरे सामने आए तो। और शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव जी को पहचानने के लिए 1000 लाख जन्म भी आपके और हमारे हो जाएंगे तो भी हम शिव को नहीं जान पाएंगे कि शिव है क्या। शिव को नहीं पहचान, ये तो बाहरी स्वरूप है। हम जल चढ़ा रहे हैं, ये बाहरी स्वरूप है। हम शिव को भज रहे हैं, बाहरी स्वरूप। शिव को पहचानने के लिए कोटि कोटि जन्म हो जाए, हजारों हजारों जन्म हो जाए तो भी हम नहीं जान सकते शिव। हम शिव को नहीं पहचान सकते। कोई कहते हैं गुरुजी आपने शिव जी को देखा है? हम कहते हैं देखा है। कब? जब हम आपको देख लेते हैं तो शिव अपने आप दिखना चालू हो जाता है। शिवो हम सब बोलेंगे, सब सब आप में शिव है, सब में शिव है। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, सब में शिव है। गरीब अमीर, पशु पक्षी, जीव जंतु, जलचर थलचर, वायुचर, अग्नि, सब में शिव। हम उसको देख, यहां से जाओगी ना जब आप, आज
कथा समापन हो जाएगी 11 बजे, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। यहाँ से जब जाओगी, यहाँ से जाते समय तुम्हारे पास में जितने पुरुष लोग हैं, एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रेम भाव से, हृदय से एक दूसरे को गले लगाकर साधुवाद कहना कि शिव जी के घर में आप और हम परिवार के सदस्य हैं, आज यहाँ से जा रहे हैं। यजमान जितने बने हैं एक दूसरे को हाथ मिलाकर गले लगकर स्नेह से एक दूसरे से भाव से कहना कि बाबा से प्रार्थना करना आपको और हमको खूब बेबहो दे और अगले साल फिर ऐसे ही बैठकर जजमान पद ग्रहण करें। जजमान पत्नियां जाएं तो एक दूसरे से, जितनी जजमान पत्नियां हैं, एक एक बहन से आपस में बात कर कर जी फिर मिलना। और मुझे विश्वास है मेरा कुबेरेश्वर बाबा बुलाएगा। आप स्वस्थ रहना, बाबा हमको भी स्वस्थ रखे, तुम भी स्वस्थ रहना। और जितने मेरे श्रोता भाई बहन, मेरी जीजियाँ जितनी आई हैं, मेरे जीजा जितने आए हैं, मेरे बेटा बेटियाँ जितने आए हैं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने आए हैं, आपसे भी निवेदन है जब यहाँ से जाओ तुम्हारे आसपास में बैठने वाली जीजियों से हृदय से मिलकर जाना। जब तुम हृदय से मिलोगी तो आँख के आंसू झलकेंगे। इतने दिन मिलकर आप और हमने जो साथ रहे, घर में तो घर के लोग भी अपने नहीं हो पाते और यहाँ तो पराए भी अपने बनकर निभा कर चले जाते। घर में घर के लोग भी अपने नहीं हो पाते। घर के व्यक्ति से नहीं पूछते चाय बनाऊं, पानी लाऊं या ये लाऊं। यहाँ तो पड़ोसन से पड़ोसन पूछती है, मैं जा रही हूँ तेरे लिए पानी की बोतल लेके आऊं, तेरे से चलते नहीं बन रहा तो मैं वहाँ से खिचड़ी ला दूंगी, 2 रोटी ला दूंगी, सब्जी ला दूंगी। अंदर जाती है, सब्जी डब्बे में मांग कर बाबा की प्रसाद लाकर उसको यहीं दे देती है। ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनके कमर से नहीं बनता, टॉफी का पैकेट लेकर ऐसी टॉफी बांटती हैं, ऐसी टॉफी बांटती हैं जैसे ये मेरे घर के बच्चे हैं और इनको मुझे खिलाना है और इनका मुंह झूठा कराना है। वात्सल्य, प्रेम दे दो, स्नेह दे दो। शिव तुमसे कुछ नहीं मांगता। मांगा क्या शंकर जी ने? केवल प्रेमी तो मांगा है। सत्यम शिवम सुंदर। जब यहां से जाओ, बहुत पूछने वाले तुमको रेलवे स्टेशन पर भी मिलेंगे और पूरे नगर के लोग भी तुमसे पूछेंगे, ऑटो वाले भी पूछेंगे, गाड़ी वाले भी पूछेंगे, गांव वाले भी पूछेंगे, रोड पर चलने वाले भी पूछेंगे, दुकानदार भी पूछेंगे, सब पूछेंगे तुम तुम्हारे पापा के घर से जा रही हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? तब उसको कहना मेरा बाप मुझे बुलाया था, मेरा पिता मेरा बाबुल बुलाया था और मुझे विश्वास है कि मेरा पापा अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने घर तक जरूर आएगा और देकर कुछ ना कुछ चीज। विश्वास, भरोसा, उससे एक संबंध बनाकर जाओ। पार्वती शिव जी को ढूंढ रही है, भगवान शंकर को ढूंढ रही है। भगवान शिव कह रहे हैं, पार्वती क्या तू मुझे पहचान जाएगी? क्या मुझे तू ढूंढ लेगी? हाँ, शिव को पहचानने के लिए पार्वती ने हाँ भर दी कि मैं पहचान जाऊंगी। भगवान शंकर एक एक रूप बदल कर आते रहे और पार्वती मैया शिव जी को पहचान नहीं पाई। भगवान शंकर को नहीं जाना। नहीं पहचाना पार्वती ने। शिव जी ने अपने 12 रूप रख लिए, 12 रूप में भी पार्वती जी पहचान नहीं पाई। तब आखिरी में पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हें जान नहीं सकती, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूं, अब तो अपना असली स्वरूप दिखा दो कि तुम इन 12 में से कौन हो। शिव प्रकट हो गए। शिव प्रकट, प्रभु
ये 12 स्वरूप भी तो आप ही के हैं। शिव जी ने कहा कहाँ जाएंगे ये 12 स्वरूप आपके, क्या ये भी ओझल हो जाएंगे? शिव जी कहते हैं पृथ्वी पर आए हैं, मृत्यु लोक में मेरे ये 12 स्वरूप प्रकट हुए हैं, तो ये पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग। संसार का जो मनुष्य, संसार का जो जीव इन 12 ज्योतिर्लिंग में मेरे पास आकर बैठेगा, वो दुनिया की सारी सुख मुझसे प्राप्त कर लेगा, सारा सुख। और 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है ये कुबेरेश्वर धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में पिता बैठा हुआ इन सबको सुख प्रदान करता है, सबसे। हमको ऐसा लगता है इस कथा को पढ़कर, स्कंद पुराण की यह कथा कहती है कि मां पार्वती जी शिव जी को पहचानी नहीं और 12 स्वरूप में शिव जी प्रकट हुए। 12 स्वरूप, 12 ज्योतिर्लिंग बन गए। और शिव जी का जो एक स्वरूप और था 13वें नंबर का, जिसमें वो प्रकट हो गए थे और कह दिया था कि पार्वती ये 12 मेरे स्वरूप में 12 ज्योतिर्लिंग होगा। तो हमको तो लगता है वो 13वां जो स्वरूप होगा वही कुबेरेश्वर धाम होगा, वही कुबेरेश्वर। कि 12 ज्योतिर्लिंग में तो उन्होंने अपने स्वरूपों को विराजमान कर दिया, और 13वां जो था स्वयं शिव 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम में स्वयं विराजमान होकर बैठ गया, कंकर शंकर को। वही स्वरूप, उसको जानना। कोई कहे कि हम शिव को पहचान गए, समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। कोई कहे कि मैं शंकर जी को जानता हूं, मैं शंकर जी की साधना इतनी कर ली, मैंने शंकर जी की आराधना इतनी कर ली। कोई कहे, बहुत आडंबर करने वाले, ढोंग करने वाले, प्रपंच करने वाले मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं शिव जी की इतनी साधना करता हूँ, मैं शंकर की इतनी पूजन करता हूँ, मैं शंकर जी को इतने लोटे पानी चढ़ाता हूँ, मैं शंकर जी के ऊपर ये चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर को वो चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर जी के ऊपर इतनी हल्दी, इतना कुंकू चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर जी पे घोल घोल के हल्दी और चंदन खूब चढ़ा देता हूँ, बाल्टी भर भर कर कूड़ते जाता हूँ। तुम सोचो कि शिव जी ऐसे मिल जाएंगे? ये केवल रील बनाने का काम है, शिव को अपने बनाने का काम नहीं है। शंकर इन सब चीजों में नहीं मिलते, शिव इन सब आडंबर में नहीं मिलते।